वेलकम टू मैथमेटिक्स जी में मैं पवन सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि क्लास 7वीं का मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 तक अभी तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। और जिन्होंने अभी तक चैप्टर नंबर 5 तक के वीडियो नहीं देखे हैं कृपया करके मेरे प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से क्या कर सकते हैं, आप क्लास 7वीं के चैप्टर नंबर 5 तक के आप वीडियोस को देख करके वहां से स्टडी कर सकते हैं। आगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है घातांक। इस टॉपिक्स को हमेशा काम में आने वाली चीज है क्योंकि ये बेस है और ये बेस अगर आपने नहीं सीखा है तो आगे आपको क्लास में कुछ भी नहीं समझने वाला है। हर चीज को आप जानते हैं कि हमें छोटे लेवल से कहाँ जाना है होता है बड़े लेवल तक। तो अगर ये छोटे लेवल की चीजों को अगर आप नहीं सीख पाएंगे अच्छे से तो बड़े लेवल की चीजें कैसे सीखेंगे ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसलिए इस वीडियो को आप क्या करिए, अंत तक देखिए तो आपको घातांक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसमें आपको कम से कम 4 या 5 वीडियो बनेंगे और उसमें मैं आपको घातांक और उसके नियम क्या क्या होते हैं, किस प्रकार से आगे आपको इसको हल किया जाता है, पूरा आपको क्या करूंगा एक सिस्टमैटिक वे में लेके जाऊंगा। इसलिए अगर आपको घातांक या वर्ग या घनमूल निकालना सीखना है तो आपको इस सीरीज को क्या करना है, पूरा देखना है, यानी कि इस वीडियो को कंटिन्यूटी देखते रहना है। तो आप हमेशा वर्गमूल और घनमूल ज्ञात करना क्या कर देंगे, सीख जाएंगे। घातांक क्या होता है, आधार क्या होता है, घातांक के नियम क्या होते हैं, ये सब चीज़ों को आप क्या करेंगे, सीख लेंगे। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा, अगर आप इस चैनल से नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैथ्स से रिलेटेड जो भी जानकारी है आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी। ओके, चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। घातांक चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है घातांक। तो घातांक को समझने से पहले देखिए, आप जैसे बचपन में सीखे थे कोई एक ही नंबर है और उसको मुझे बार बार जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके पास नंबर है 5, अगर मुझे ऐसा लिख के दे दिया है जोड़ने के लिए तो मैं जोड़ता था 5 5 10 10 5 15 15 5 20 20 5 25 25 5 30 30 5 35 35 5 40, मेरा टोटल कितना आता था 40। इसको सरल तरीके में आपको बताया गया था कि इस प्रकार से अगर योगफल रहेगा, सेम नंबर है तो कितनी बार है, 8 बार है, यानी कि 5 8 40। ऐसा आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे, जोड़ के लिख सकते थे, है ना। तो ये आपको एक तरीका हुआ जोड़ने का और ये हुआ एक तरीका जोड़ने का। तो ये सरल पद्धति आपने देखा कि सब नंबर सेम है और कितनी बार है, वो 8 बार है, यानी 5 8 40 इसका योग। वैसे ही अगर कोई संख्या गुणे में लिखी रहेगी तो कैसे हल करेंगे, ये तो आपको जोड़ में था। ऐसे ही अगर कोई संख्या गुणे में लिखी है, मान लीजिए आपको लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, अब मुझे इसको गुणा करना है तो मैं क्या करूंगा। तो ऐसे जब आपको पहले तो इसको लिखने का तरीका, जैसे मैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे ऐसे कई बार रहेगा तो मैं क्या ऐसे पूरा लाइन भर दूंगा, नहीं। इसको मैं सरल तरीके से कैसे लिख सकता हूं, मैं देख रहा हूं कि सारे नंबर जो है वह सेम है और वह क्या है, कौन सा नंबर है 5, और वो कितनी बार है, टोटल मैंने गिना तो ये आपको है 5 बार, यानी कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि अगर कोई नंबर सेम है और वो आपको जितनी बार है उतना बार ऊपर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ये हो गया 2 गुणे 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 2 गुणे, बोलते कई बार जा रहा हूं लेकिन आप यहाँ देखिए, अब मैंने देखा कि आपको ये नंबर कई बार लिखा है लेकिन सारे नंबर क्या है, सेम है। तो सेम नंबर क्या है 2, और वो कितनी बार है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 बार है। तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं। तो इस तरह से गुणे लिख के इतनी बार ना लिखने की बजाय मैं इसको क्या कर सकता हूं, इस तरह से शॉर्टकट में लिख सकता हूं। तो ये होता है घातांक। घातांक यानी कि घातांक के रूप में लिखने से आपका समय क्या हो रहा है, बच रहा है। ओके, ये आपको मैंने देखा कि 2 8 बार लिखा है तो मैं उसको इतनी लंबी चौड़ी क्यों लिखूं, तो मैं इसको शॉर्टकट में क्या कर सकता हूं, ऐसा लिख सकता हूं। तो ये हुआ हमारा एक फायदा घातांक का उपयोग करके लिखने का। तो परीक्षा में क्या आता है, घातांक के रूप में रहेगा तो आपको गुणनफल के रूप में लिखना रहेगा। ये क्या है, गुणन रूप। ये क्या है, कौन सा रूप है, गुणन रूप, क्योंकि इसमें आपने क्या किया है, गुणन रूप में लिखा है। और अगर इसी चीज को मैं यहाँ पे लिख दिया हूं तो ये क्या हो गया, इसका घातांक रूप, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या किया है, घात का उपयोग करके लिखा है। तो ये कहलाता है गुणन रूप,
सेम चीज है, लेकिन ये है गुणन रूप, गुणे के रूप में लिखा हुआ है, और ये जो है वही चीज है, लेकिन इसको क्या लिखा है, घातांक रूप। तो परीक्षा में कभी भी अगर आपको आता है गुणन रूप में लिखना है यानी इस रूप में लिखना है, और घातांक रूप में लिखना है तो इस रूप में लिखना है, तो जिस रूप में रहेगा कन्वर्ट करना रहेगा तो आपको कन्वर्ट करने आ जाना चाहिए। अब ये जो मैंने लिखा है इसमें देखते हैं सबसे पहले क्या होता है आधार और क्या होता है घात। तो जैसे मान लीजिए मैंने आपको कोई नंबर लिखा 8 और उसके ऊपर जस्ट बाईं तरफ देखो, दाईं तरफ यहाँ पे कोने में एक नंबर, घात देखिए हमेशा इस तरह से लिखा जाता है, जस्ट उस नंबर के क्या होगा, दाईं तरफ रहेगा, न ज्यादा ऊपर न ज्यादा नीचे, 8 के ऊपर ही होना चाहिए। तो ये जो नंबर ऊपर लिखा होता है उसी को बोलते हैं क्या, घात, उसको क्या बोलते हैं, घात। और ये जो नंबर नीचे लिखा होता है उसको बोलते हैं आधार, उसको क्या बोलते हैं, आधार। तो परीक्षा में आपको एक नंबर से ऐसे भी पूछा जाता है, ये नंबर है बताइए इसका घात कितना है, आप ऊपर वाला नंबर देख के बता देंगे हाँ घात 5 है। या आपको पूछा जा सकता है इसका आधार क्या है, तो जो नीचे नंबर है वो क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। ओके, आधार घातांक पहचानना समझ गए। मान लीजिए वो संख्या बटे में भी हो सकती है, मैंने लिख दिया 11/12 और यहां पे लगा दिया 15। अब बताइए आधार क्या है, तो मैंने देखा कि ये जो नीचे लिखा है यही तो मेरा आधार होता है, यानी आधार मेरा क्या कहलाएगा, 11/12, और घात क्या कहलाएगा, घात कितना लगाया उसके ऊपर 15। तो इस तरह से आप एक नंबर क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आधार और घातांक। ओके, आधार घात समझ गया। अब हम लोग गुणे के रूप में सीखना चाहेंगे, और गुणे से घात के रूप में कैसे लिखते हैं ये देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखा है 4, 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, मुझे इसे क्या करना है, घात रूप में बदलना है। तो मैंने देखा कि यहाँ पे सेम नंबर कौन सा है, 4, तो मैंने 4 लिख लिया, यानी ये आधार हो गया। कितनी बार है, 1 2 3 4 5 बार है, यानी कि घात कितना आ जाएगा, 5। तो ये हो गया इसका घातांक रूप। ये कौन सा रूप हुआ, गुणन रूप, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, ये क्या है, गुणन रूप है, और ये क्या है, घात रूप है। तो परीक्षा में गुणन रूप में रहेगा तो घात रूप में पूछा जाएगा, या घात रूप में रहेगा तो गुणन रूप में पूछा जा सकता है। हो सकता है इसका मान याद करना हो, मान अगर आपको पूछ लिया यानी कि इसका गुणा करिए, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 64 में 4 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 चौक 16, 80 लगा 1, 4 6 24, 1 25, 256, 256 में अगर आप 4 से गुणा करेंगे तो 1024, इसका क्या हो जाएगा, मान हो जाएगा। तो इस तरह से मान ज्ञात करना यानी कि उसको गुणा करके ज्ञात करना। ओके, तो मैं सब चीज सिखा चुका हूं कि कैसे आधार पहचाना जाता है, कैसे घातांक पहचाना जाता है, गुणन रूप में रहेगा तो घात रूप में कैसे लिखेंगे, घात में रहेगा तो कैसे गुणन रूप में लिखेंगे, उसको भी सीख लेते हैं। मान लीजिए आपको घात रूप में है, गुणन रूप में लिखना है, जैसे मैंने ले लिया 9 घाते 6, इसको मगर ये क्या है, घात रूप है ना, घात में लिखा है। अब अगर इसमें मुझे क्या करना है, इसे गुणन रूप में लिखना है, तो क्या करूंगा, मैं देखूंगा आधार कौन सा, आधार नीचे कौन सा नंबर है, 9, 9 को कितनी बार लिखना है, 6 बार। ये हो गया इसका गुणन रूप। तो घातांक रूप से गुणन रूप में भी लिखने आना चाहिए, गुणन रूप से घातांक रूप में भी लिखने चाहिए आना चाहिए, घात पहचानने आना चाहिए, आधार पहचानने आना चाहिए। ये बेसिक चीज आपको क्या होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए, और उसका मान ज्ञात करने आना चाहिए। यही 5-6 चीजें हमें क्या करना है, सीखना है, और इसके आधार पे आपका प्रश्न संग्रह 26 है, और उस 26 प्रश्न संग्रह को हम लोग क्या करते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 26 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, क्योंकि पहला तो आपको उसने करके दिया ही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला कंप्लीट करके दिया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। देखिए जो कॉलम में आपको जिसका मान लिखा रहेगा, कॉलम बनाने की कोई जरूरत नहीं, एक एक प्रश्न को ऐसे हल करते जाइए। ओके, जिसका मान दिया रहेगा वो आपको ऊपर लिख लेना है। जैसे ये चीज घातांक की संख्या लिखी थी वो मैंने ऊपर लिख लिया। अब मुझे क्या क्या पूछा है वो मैं नीचे लिख लेता हूँ। आधार पूछा है तो मैं देख रहा हूँ आधार, इसके नीचे का संख्या कौन है, 16, तो आधार में कौन आ जाएगा, 16। घात क्या है, 3 है। गुणन रूप यानी कि इस नंबर को क्या
करना, 3 बार लिखना है। तो 16 गुणे 16 गुणे 16, उसको मैंने कितनी बार लिख दिया, 3 बार। अब इसका मान पूछा है यानी कि 16 गुणे 16 कितना होता है, 256। 256 में और 16 से गुणा कर लीजिए, तो 16 छंग 96, हासिल लगा 9, 16 पचे 80, 80 9 89, हासिल लगा 8, 16 दूनी 32, 8 40, यानी कि 4096 इसका क्या हो गया, मान आ गया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। एक सवाल और करते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ वाला है, फोर्थ वाले में दो चीज दिया है, एक तो गुणन रूप दिया गया है, गुणन रूप कितना दिया है, 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7 गुणे 3/7, और इसका मान भी उसने निकाल के दिया है, मान है 81/2401। मुझे क्या क्या ज्ञात करना, कौन कौन सा कॉलम खुला रखा है उसने, घातांक की संख्या लिखना है, ये कॉलम उसने छोड़ के रखा है, घात आधार भी छोड़ के रखा है उसने, और घात भी छोड़ के लिखा है उसने, यानी ये तीन चीजों का मान मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कुछ दिक्कत नहीं है, मैंने देख लिया घातांकित लिखना मतलब 3/7 ये संख्या है मेरी, और वो कितनी बार लिखी है, 1 2 3 4 टाइम है, इसलिए घात कितना आ जाएगा, 4। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आधार देखिए कौन सा है, नीचे 3/7 है ना, ये संख्या कौन कौन सी बार बार लिखी जा रही है, 3/7 लिखी जा रही है, यानी आधार क्या हो गया, 3/7। कितनी बार लिखा है, 4, यानी घात कितना हो गया, 4। तो इस तरह से जो कॉलम आपको लिख गया उस कॉलम का मान आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। तो इस तरह से पहले क्वेश्चन में मैंने क्या किया, दो मान ज्ञात करके बताया पूरा। अब आप क्या करेंगे, बाकी जो रह गए हैं उसे आप खुद पूरा करेंगे। अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में टोटल 8 सवाल है, उसमें सब में क्या करना है, आपको मान ज्ञात करना है। तो मैं 3 सवाल अगर आपको सिखा दूंगा, मुझे लगता है कि आप आशा है कि आप सारे सवाल कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ आपको क्या करना है, गुणा करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। जैसे पहले सवाल आपको दिया है 2 घाते 10, 2 घाते 10 यानी आप समझ रहे हैं कि 2 कितनी बार लिखा जाएगा, 10 बार लिखा जाएगा। 4 बार हो गया, 5 6 7 8 9 10, अब ये हो गया। अब इसको मुझे क्या करना है, गुणा करके लिखना है, कितना आता है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024। ये इसका क्या हो गया, मान आ गया, आंसर आ चुका है आपको। 2 घाते 10 का मान जो है वो कितना होगा, 1024। ऐसे अब इसका मान ज्ञात करना है, तो पहले क्या करोगे, गुणन रूप लिख लोगे, है ना। गुणन रूप में क्या हो गया, -6 को कितनी बार लिखोगे, 3 बार। अब इसका गुणा करके लिखोगे, 6 छंग 36, 36 छंग 216, लेकिन प्लस आएगा कि माइनस, तो माइनस की संख्या देखिए, अगर सम संख्या रहेगा यानी कि 2 4 6 बार 8 बार रहेगा तो आपको प्लस में आएगा, लेकिन ऑड नंबर में रहेगा तो माइनस आएगा। जैसे माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, यानी कि -216। यही घात अगर 4 होता तो प्लस में आता, घात 6 होता तो प्लस में आता, घात 8 होता तो भी प्लस में आता था, लेकिन 1 बार रहेगा, 3 बार रहेगा, 5 बार रहेगा, 7 बार रहेगा, तो घात आपको अगर माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर। -6 के ऊपर घात अगर 3 है तो उसका वैल्यू क्या होगा, -216 होगा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ -1/2 है, यानी कि इसको कितनी बार लिखने के लिए बोला है, गुणन रूप में 4 बार। तो हम लोग पहले लिख लेंगे गुणन रूप, -1/2 एक बार हो गया, गुणे -1/2 2 बार हो गया, -1/2 कितनी बार, तीसरी बार हो गया, और चौथी बार -1/2, क्योंकि घात कितनी बार है, 4 बार, यानी 4 बार गुणा करना है। अब आप जानते हैं जब बटे वाली संख्या होती है तो गुणा का चिन्ह रहता है, तो अंश का गुणा अंश में होता है, हर का गुणा हर में होता है। एक का गुणा कितनी बार भी करो एक ही आएगा। 2 का गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, माइनस आएगा कि प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस का प्लस हो जाएगा। वैसे भी देख लीजिए घात कितना है, 4, सम संख्या यानी कि प्लस में आएगा। जब भी घात सम संख्या में रहेगा तो उत्तर प्लस में ही आएगा, चाहे वो माइनस का हो चाहे प्लस का हो। ओके, तो ये हमारा हुआ आंसर। तो
तो मैंने 3 सवाल कराया, आई होप मुझे लगता है कि आप बाकी सवाल कर लेंगे, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके दोस्तों, इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 26 कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग क्या करेंगे, घातांकित नियम पढ़ेंगे और उस नियम पर आधारित कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे, हल करेंगे। स्टेप वाइज हम लोग क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। ओके, तो वीडियो हमेशा देखते रहिए, चैनल से हमेशा जुड़े रहिए। तब तक के लिए गुड बाय।